heat of hydrogenation of hydrogenation heat of hydrogenation change in H2 और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन कंपाउंड प्रोड्यूस बाय H क्या बोलते हैं एच है हाइड्रोजन का ऐड होना। और एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर मान लो अपने पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड आपने लिया, H2 से रिएक्ट कराए, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट। इससे जो डेल्टा H आएगा उसे क्या बोल देंगे H, हीट ऑफ हाइड्रोजन। अब जब ये आप वन मोल लेते, पर मोल होता है वो वन मोल कंपाउंड, तो इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट पे अगर अपन ध्यान दें तो यूनिट क्या हो सकता है किलो जूल और किलो कैलोरी पर एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए पर मोल आता है। अब होता क्या है बेटा, प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान दें वो क्या रहा है सी डबल बॉन्ड सी, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड है अपने पास और हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं H2, क्या बन जाएगा H, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, H2 दोनों से, या फिर अपने से क्या ले सकते हैं, इसकी जो HOH आती है वो कितनी है -29 किलो कैलोरी पर मोल, -20 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा बताओ ये लगा किससे, डबल बॉन्ड हटा एक एक H लग गया, एक। अब हुआ क्या, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, बताओ इससे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड हटेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, कितने लगेंगे, दो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्या बन जाएगा ये, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, HOH कितना आएगा 29 × 2 कितना बन जाएगा, कैलोरी पर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई HOH किस पे डिपेंड कर रहा है, HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
अरे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक बार ऐड होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे दो बार होगा, तीन ऐड होंगे तीन तीन हाइड्रोजन आएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और अगर पाई बॉन्ड सेम है तो कब क्या करोगे? HOH। अगर बताओ पाई बॉन्ड सेम है, भाई जो ज्यादा स्टेबल होगा वो H प्लस नहीं लेगा, कम लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? HOH is directly proportional to stability। पाई बॉन्ड सेम और पर पाई, और पर पाई, क्या आएगा कि नहीं आएगा? पर पाई। इसमें एक चीज याद रखना, ये जो अपन कंपैरिजन लगाते हैं कब लगाते हैं? तो हम कंपेयर करते हैं किसे? ऑल नॉन एरोमेटिक हो और क्या ऑल एरोमेटिक। एक एरोमेटिक एक एंटी नॉन एरोमेटिक में दिक्कत आती है। सभी सेम टाइप के, सभी नॉन एरोमेटिक हो या सभी, देखो जल्दी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा अपना स्टेबल हो, उतना कम HOH आएगा।
ये बताओ, अगर हम लोग चेक करें इसमें स्टेबिलिटी को, क्या आ रहा है? देखो, एल्किन की स्टेबिलिटी अपन दो चीजों से देखते हैं, एक रेजोनेंस से देखते हैं और एक हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। ज्यादा रेजोनेंस होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड डीलोकलाइज रहेगा, तो रिएक्टिविटी कम होगी। हाइपर कंजुगेशन होगा तो डीलोकलाइज होगा। सेम है। ये तो इन दोनों में किसकी ज्यादा है? यहाँ पे कितना है? एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना है? दो। किसकी ज्यादा होगी फर्स्ट और सेकंड में? जल्दी बोलो। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा क्या जाएगा? HOH। इसमें क्या होगा? ये दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। जल्दी बोलो। सबसे कम पहला, सबसे कम पहला होगा कि नहीं होगा? उसके बाद बताओ सेकंड और थर्ड में कैसे करोगे? सेकंड और थर्ड, जल्दी बोलो। सेकंड और थर्ड कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर सेकंड में दो डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है, और ये आइसोलेटेड है। कंजुगेटेड हैं तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या बोलोगे? फिर आएगा अपना सेकंड, उसके बाद थर्ड। आ गया कि नहीं आ गया? ये आया कि नहीं आया? आ गया। थर्ड वाले में एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, और यहां पे कितने? दो। सबसे कम, सबसे ज्यादा, तीसरा। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में कैसे करोगे? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ओनली 2 अल्फा एच। यारे यही है कि नहीं है? 2 अल्फा एच। इसमें है अल्फा एच। अल्फा एच है कि नहीं है? कौन सा हो जाएगा? फिर आया कि नहीं आया? बताओ। अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं, इनका अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएं तो क्या होगा? तो अभी तक अपन बोल रहे हैं जैसे सभी नॉन एरोमेटिक है तो नॉन एरोमेटिक, ये सभी क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक है कि नहीं? और अगर ये सभी एरोमेटिक हैं तो मुझे बताओ क्या होगा? इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें कितने आएंगे? 6, 5, 5, इसमें 7 डबल बॉन्ड ज्यादा है। उसके बाद, उसके बाद पहला हो गया कि नहीं हो? इसमें मैं, इसमें जल्दी बता। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा? ये मालूम क्या है? CN क्या है? ट्रिपल बॉन्ड एन है। दो और एक तीन, तीन डबल बॉन्ड है। CN, कभी कभी ऐसा लिख देंगे CHO, तो कितना? एक डबल बॉन्ड इसके। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बगल में लिख लेना CN को एक्सपांड करके C ट्रिपल बॉन्ड। चलो फोर्थ, कितने डबल बॉन्ड? एक और करो ऐसा। कितने डबल बॉन्ड? दो। कितने डबल बॉन्ड? तीन। कितने डबल बॉन्ड? दो। कितने डबल बॉन्ड? एक। सबसे खराब फोर्थ। फोर्थ सबसे कम, एक डबल बॉन्ड है। और सबसे ज्यादा सेकंड। सेकंड क्यों? 3 डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? 3 डबल बॉन्ड। बचे कौन? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? रेजोनेंस दोनों में हो रही है। फिर हाइपर कंजुगेशन। कितने 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 हाइपर कंजुगेशन में कितने हाइड्रोजन? जल्दी बोलो। एक यहां हाइड्रोजन है बेटा, एक यहां है, और एक यहां है। कितने?
3 अल्फा एच है कि नहीं है? इसमें कितने अल्फा एच? 3, 4, 5, 7, 7 अल्फा एच है कि नहीं है? देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 7 अल्फा एच। ये डबल, इस डबल बॉन्ड के लिए ये है, इन सबके लिए टोटल कितने आ रहे हैं? 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ 3, यहाँ 7, कौन सा स्टेबल? 7 वाला ज्यादा स्टेबल, तो फिर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। थर्ड से ज्यादा आ गया समझ में? जब रेजोनेंस सेम हो जाएगा तब हम किस पे जाएंगे? हाइपर कंजुगेट पे जाएंगे। हाइपर कंजुगेट कौन सा? सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सेकंड, सबसे ज्यादा सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेट। सेवन नंबर, फिफ्थ हो, सेवेंथ, ध्यान देना, सेवेंथ। यहां देखना, सेवेंथ वाले में कहां तक हो गए थे सब? अभी बताओ, सेवेंथ वाले में देखना। हाइड्रोजनेशन किया, ये बन गया एच ओ एच। एच ओ एच कितनी आ रही है? माइनस, अपने पास दिया है लगभग 29। अपन ने अब क्या किया? लगभग 29 के आसपास निकली। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा? यहाँ पे दो डबल बॉन्ड लिए। एच ओ एच कितना है? -58 कैलोरी पर कैलोरी पर मोल। ऐसा बनेगा। अच्छी बताओ, एच ओ एच इसका ज्यादा है कि एच ओ एच इसका ज्यादा है? ऊपर वाले का। तो ये कम आएगा, कितना निकलता है? -55। किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है? इसमें ज्यादा रिलीज हो रही है, इसमें कम हो रही है। -55 निकल रही, इसमें 58 निकल, 55 और ये 50। अब आपसे बोला जाए कि ये एच ओ एच क्या हो गया? कम हो गया। कम क्यों हुआ? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे किसकी वजह से कम हुआ? की वजह से कम हुआ? रेजोनेंस की वजह से। कभी भी अगर एनर्जी डिक्रीज हुई है, जो जितनी रिलीज होनी थी उससे कम हुई, तो वो किसकी वजह से कम? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या कहलाती है? वो रेजोनेंस की एनर्जी। तो अगर आपसे बोला जाए अच्छा बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो आप रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखोगे? रेजोनेंस एनर्जी लिखोगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल्टा एच
एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच, ये होती है रेजोनेंस। तो अब आप क्या बोलोगे? आपको हाइड्रोजन लेके भेजा किसके पास? इसके पास। तो जाओ यार हाइड्रोजनेशन कराओ। आपने हाइड्रोजनेशन कराया, आपने हीट कितने बोला? सर 58 मिल रही है। हमने बोला इसके पास जाओ, तो आपने क्या बोला? 55। 58 क्यों नहीं निकल रही है? तो आप क्या बोलोगे? सर ये कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और कोई चीज अगर स्टेबलाइज है तो वो थोड़ा अपोज करेगा एडिशन, करेगा कि नहीं करेगा? तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बेंजीन के पास भेजूं, जाओ यार हाइड्रोजन ऐड करके आओ, तो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर वो तो आसपास भटकने ही नहीं दे रहा है, आसपास भटक। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? ये भी तो आपको आपको इसके आसपास भटकने नहीं दे रहा था, तो आपने क्या किया? जेब से कुछ खर्च किया, पैसे निकाले, एनर्जी आपने, जैसे मान लो निकलनी चाहिए थी कितनी? 58। आपने कुछ खर्च कर दी, मान लो आपने 4 इसको खर्च की, तो आपके पास कितनी आ गई? आपने 3 खर्च कर दी, टोटल कितनी आ गई? 55 आ गई कि नहीं आ गई? तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन था, तो मुझे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी उस स्टेबलाइजेशन के अगेन में। अब यहाँ पे तगड़ा स्टेबलाइजेशन है, कि हाइड्रोजन को तो भड़क नहीं देगा। अब क्या करोगे? आप अपना एफर्ट लगाओगे, अपनी एनर्जी लगाओगे। वो एनर्जी अब यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, क्या आसानी से ऐड होगा? नहीं होगा। क्यों आसानी से ऐड नहीं होगा? क्योंकि सर ये स्टेबलाइज है रेजोनेंस, रेजोनेंस में भी सबसे तगड़ा वाला कौन सा? एरोमेटिक। क्या एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में हाइड्रोजन ऐड कराने देंगे? नहीं देंगे। फिर भी आपको टास्क दिया गया, आपको टास्क करना है, तो आप क्या करोगे? 3 जूल यूज करोगे कि ज्यादा यूज करोगे? 3 यूज करोगे, भड़कने नहीं देगा। डबल करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। वो कह रहा था कि जब अपन ने ये देखा, आपने सोचा कि यार मुझे तो कराना ही है, कुछ भी हो जाए। मालूम है कितना निकलता है? माइनस। सर आपके यहाँ पे, सर यहाँ तो कॉन्सेप्ट हिल ही गए। एक 29, 3 में 29 × 3, 29 × 3 कितना होना चाहिए था? अगर हम डेल्टा एच, अगर हम एक्सपेक्टेड बात करें तो कितना होना चाहिए था? जल्दी बोलो। -29 × 3 कितना होना चाहिए था? हाँ, -87 होना चाहिए, लेकिन निकला कितना? -50। क्यों? रेजोनेंस। अब सर वो कॉन्सेप्ट तो मेरा लग ही नहीं रहा है। कौन सा नहीं लग रहा है? सर एक जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उतना ज्यादा एच ओ एच। सर यहां लग गया, यहां लग गया, इनफैक्ट यहां तक लग गया। यहां क्यों नहीं लगा? जब भी आप एक एरोमेटिक और दूसरा नॉन एरोमेटिक को कंपेयर करोगे, तो आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी। ये तो आपको बता दिया, इसलिए आपने कर दिया। सर यहां तो आपने डाटा नहीं दिया था, यहां तो क्वेश्चन हमने कर लिया। सभी सेम नेचर के थे, और अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब सेम नेचर के, सभी नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन। अब मैं ये कैसे कंपेयर करूं यार? इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। जब भी अपने पास ऐसे कंपाउंड आएंगे तो मुझे, ये एरोमेटिक है और नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, दूसरा नॉन एरोमेटिक है, नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कब ओवरकम करेगा, कभी नहीं, कब नहीं करेगा? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है -29। ये कितना आ रहा है? -55। ये -51। 51 आया कि नहीं आया? 51 आया कि नहीं आया? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपन किससे कर रहे होंगे? ये क्या होते हैं? डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको डाटा दिया होगा तभी हम कर पाएंगे। इन जनरल क्या होता है? आपको कंपाउंड का नेचर सेम दिया होता है, कंपाउंड का नेचर सेम दिया होता है, तभी अपन कर पाते हैं। तो सर ये इतना कम कैसे हो गया? तो आप क्या बोलोगे? सर इसके अंदर रेजोनेंस खतरनाक वाली है, एरोमेटिक वाली, और उस रेजोनेंस के अगेंस्ट में मुझे हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, तो मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा, एनर्जी बहुत कम रिलीज। कोई काम नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं? बाईपास करा के काम करवाते कि नहीं?
देख लो यार, बेंजीन का नहीं चाहिए, अपन ने उससे जबरदस्ती की कि नहीं यार हाइड्रोजन तो ऐड करवाना पड़ेगा, सर ने बोला है। एनर्जी उसने बोला है ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, जैसे तुम ऊपर सोच रहे हो ना, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अपन को उम्मीद क्या है, तीन तीन, तो बोले उम्मीद तुम्हारी ज्यादा उम्मीद नहीं रखो, भले ही तीन तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत स्टेबल। अगर इस स्टेबल सिस्टम को ब्रेक करना है तो माल भी ज्यादा लगेगा, माल ज्यादा लगेगा तो ओवरऑल कम आएंगे। समझ में आया? तो कोई आपसे पूछे इसमें रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो कितना बोलोगे आप? रेजोनेंस एनर्जी कितनी बोलोगे? रेजोनेंस एनर्जी बोल दोगे आप, कितनी बोल दोगे? -87 माइनस -51 कितनी हो जाएगी? कितनी आ जाएगी? कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगी, -36 की आ जाएगी। -36 मतलब रेजोनेंस एनर्जी कितनी बोल दोगे? 36 किलो किलो। इतनी एनर्जी से ये कंपाउंड स्टेबलाइज है। समझ में आया? जब भी अपने पास ऐसा कम, ये तो अपने पास डाटा है तो इसलिए अपन ने बात कर ली, ये आपको बता दिया। तीन डबल बॉन्ड हैं फिर भी दो वाले से कम आ रहा है, तीन डबल बॉन्ड हैं फिर भी दो वाले से कम आ रहा है। यहां पे दिक्कत क्या हो रही थी? डबल बॉन्ड से देख रहे हो, डबल बॉन्ड से देख रहे हो तो इसकी ज्यादा आना चाहिए, और स्टेबिलिटी से देख रहे हो तो कम आनी चाहिए। तब जब भी ऐसा चक्कर फंस रहा है, स्टेबिलिटी बोल रही है ये, डबल बॉन्ड बोल रहा है ये, तो फिर मुझे डाटा चाहिए पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो, अब इसमें नहीं बोलना कि सर एक एरोमेटिक है दूसरा नहीं है, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। इसमें कितने बॉन्ड है? तीन, इसमें भी तीन, लेकिन ये तीन ज्यादा स्टेबल है इसे कंपेयर में। जब तक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है तो अपन तो देख के ही बता देंगे। जब स्टेबिलिटी कुछ और बोले और डबल बॉन्ड कुछ और बोले, तब मुझे क्या चाहिए पड़ेगा? डाटा चाहिए। देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तीन, कौन सा ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल, तो एच किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका हो जाएगा। स्टेबिलिटी बोल रही है इसका कम होना चाहिए, और डबल बॉन्ड बोल रहे हैं इसका ज्यादा होना चाहिए, तब दिक्कत हो जाएगी। जब भी अपने पास एरोमेटिक होगा तब अपन को डाटा वेस्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये अपन को ध्यान रखना है ये बात। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर बेंजीन आ जाए और दो डबल बॉन्ड वाले आ जाए, ये अपने पास जो भी एनर्जी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब जो अपन कैलकुलेट करके रख रहे हैं कि इतना इतना होना चाहिए, और एक ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाली गई, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती? क्योंकि उतना ही अपना जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बहुत कम आ रही होगी, मतलब स्टेबल ज्यादा रहा होगा। और क्वेश्चन देखिए, और इम्पोर्टेंट, ये आपको बताया था। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया था? ये ट्रांसब्यूटीन, ब्यूटीन बताया था। ट्रांसब्यूटीन बताया कि नहीं बताया? आइसोब्यूटीन। और ये क्या बन जाएगा? ये एक दो तीन
वन वन आइसो ट्रांस व्यू। तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता? सबसे ज्यादा आइसो होता था, फिर ट्रांस, फिर ये होता था स्टेबिलिटी का। तो एचओसी का डाटा क्या होता था? हीट ऑफ कंबशन। उल्टा होता था, हीट ऑफ कंबशन में ब्यूट वन लिखा है अपन ने, फिर कौन सा आता था बेटा? ट्रांस। फिर आइसो आता है कि नहीं आता? हाँ, एच ओ सी का भी ऑर्डर यही, एच ओ एच का भी ऑर्डर यही आना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है तो इसका कम होना चाहिए। क्या निकलता है? ब्यूट वन के बाद सिस, बस आइसो। ये इंटरचेंज क्यों मिलते हैं ये अपन आगे चल के बात करेंगे। इंटरचेंज इसमें स्टेबिलिटी के थोड़ा रिवर्स ऑर्डर इसमें ध्यान रखना है, इनमें कम। एचओसी का तो डायरेक्टली रहता है बस ट्रांस और आइसो में। अब दिक्कत क्या होगी कि सर स्टेबिलिटी आइसो की ज्यादा मानेगी ट्रांस की, आइसो की ज्यादा मानी जाती है ट्रांस की कम मानी जाती है, लेकिन एचओएच का डाटा आइसो का ज्यादा निकलता है, ट्रांस का कम निकलता है। यानी हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके, हम स्ट्रिक्टली स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम किससे डिसाइड करते हैं? एचओसी, एचओएस से नहीं करते। एचओएच में कभी कभी क्या होता है, जैसे ये हो गया आइसो ब्यूटीन और ट्रांस, आइसो ज्यादा स्टेबल, लेकिन आइसो की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, सॉरी ज्यादा होती है किससे? ट्रांस से। इसका मतलब ये नहीं है कि आइसो कम स्टेबल है ट्रांस ज्यादा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। ये ध्यान रखना है एच ओ एच का इसमें ये इंटरचेंज हो। बाकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, जब भी आइसो ट्रांस करते हैं तो एच ओ एच का डाटा ये वाला ट्रांस। करेंगे जो ने
ये वाला नहीं बताया? HOH में नहीं बताया था? देख लेते हैं। तो कॉम्बस्शन में ना, बता देता हूँ। देखो, ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे ध्यान दें। इसमें अगर हम लोग बात करें, पहले अपन हीट ऑफ कंबस्शन देख लें। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है, हम डायरेक्ट देखते हैं स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मुझे सिस और ट्रांस में तो पता रहती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ देख, स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात, क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल? ये तो सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें, एक अपने पास ये है, एक ये है, और एक अपने पास ये है, और एक अपने पास ये। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। 3 और 3, इसमें भी कितने बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने बेटा? 2 अल्फा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ रहा है, सबसे पहले ये बताओ। इसको अपन बोलते हैं, ध्यान सुनना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस, सॉरी सिस, सिस ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? सिस, क्या बोलते हैं? ट्रांस, क्या बोलते हैं? आइसो ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? आइसो, क्या बोलते हैं? वन ब्यूट वन। तो अगर इसमें हम बोले हाइपर कंजुगेशन की बात करें, तो इसमें कितने? 2 अल्फा 6 6। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? अब ध्यान देना, सबसे कम स्टेबल क्या होगा? सबसे कम स्टेबल होगा ब्यूट वन। अब उसके बाद, अब इनमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें हाइपर कंजुगेशन से हमारा है। इसमें क्या होता है? बल्कि ग्रुप सेम साइड, बल्कि ग्रुप अपोजिट। क्या होगा? ट्रांस और सिस में कौन होगा? अब ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, सिस कम होगा। अब सिस, सिस और सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल, ये अपन ने स्टेबल। अब इसको कैसे कंपेयर करूं, इसको और इसको? देखो, हम जब इन कंपाउंड को हम जलाते हैं, ध्यान सुनना, जब हमने इन कंपाउंड को जलाया, जब हमने इन कंपाउंड को जलाया तो भाई 6 अल्फा 6 अल्फा 6, सबसे कम एनर्जी किसने निकाली? किसने निकाली? आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन ने कम निकाली, और इन दोनों को अगर हमने कंपेयर किया, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें निकली, फिर इसमें निकली, सबसे ज्यादा इसमें, फिर उससे कम इसमें, और सबसे कम इसमें निकल रही। मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन करें सर? 6 अल्फा 6 अल्फा, अल्फा अल्फा बराबर बराबर है कि नहीं? ये बराबर बराबर है कि नहीं? बराबर बराबर। अब एक चीज ध्यान देना बेटा, अब अगर हम लोग बात करें इनको एक्सप्लेन करने का, तो ये बताओ, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन हो रही है और इसमें भी हो रही है। मान लो हमने ऐसा कंपाउंड लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH, है कि नहीं? चाहे सिस ले लो, चाहे ट्रांस ले लो, ट्रांस लोगे तो सेम साइड अपोजिट साइड होंगे, सिस है कंपाउंड ऐसा। अब बताओ, जब ये हाइपर कंजुगेशन करेगा तो ये अपने हाइट इलेक्ट्रॉन को इस साइड फ्लो कराएगा कि नहीं कराएगा? और ये साइड को फ्लो। तो क्या ये दोनों फ्लो एक साथ हो सकते हैं?
क्यों? क्योंकि जब आपके यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो यहां से फ्लो नहीं हो पाए, और यहां से अगर फ्लो होगा तो इस साइड से नहीं हो पाए। समझ में आया? और अगर अपन इसको ऐसा कर दें तो ऐसा कर दें, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से भी सेम डायरेक्शन में फ्लो, आराम से 6 के 6 अल्फा हाइड्रोजन काम कर सकते हैं। क्या इसमें काम कर सकते हैं? अगर यहां से फ्लो होगा तो यहां से ये आपको फ्लो करना डिफिकल्ट होगा, और यहां पे क्या है, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है। यहां से फ्लो होना आसान है, मतलब यहां पे जो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट आएगा वो ज्यादा दिखेगा, यहां पे जो दिखेगा वो कम। चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, अपोजिट डायरेक्शन में लट, और इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो आप क्या बोलोगे, इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, तब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। आइसो वाले में इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होती और सिस और ट्रांस में कम होती। इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकलता है बेटा, यहाँ पे ये बनता है, फिर बताओ, कंप्यूटर चलाने का सीएस से कोई लेना देना होता है? बी का कंप्यूटर चलाना अलग हो सर, मोबाइल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना एंड्रॉयड, यूजर अलग होता है और डेवलपर अलग होते हैं। अब क्या है, बहुत सारे जो पेरेंट्स रहते हैं जो ज़्यादा नहीं जानते, तो बच्चे कैसे कन्विंस करते हैं, 12th के बाद तो मुझे कंप्यूटर साइंस ही ले, अगर मैं कंप्यूटर अभी से नहीं चलाऊंगा तो मेरे यार तेज नहीं हो पाएंगे, दिमाग तेज नहीं हो पाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। जबकि जो कंप्यूटर साइंस का जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही होती हैं। वहाँ पे कौन से बच्चे जाते हैं जिनने कंप्यूटर देखा ही नहीं होगा, 12th तक जो से पढ़ाई करने में लगे, कंप्यूटर मुश्किल से कम चलाया हुआ, वहाँ पे जाके वो सीएसई में जाते हैं और एक साल में ही सब सीख जाते हैं। तो कोई लेना देना नहीं होता है कि अभी से कंप्यूटर चलाना है, जब तक मोबाइल यूजर नहीं बनूँ, मोबाइल नहीं चला पाऊंगा जब तक मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलप नहीं करूँ। वो अलग चीज़ है, चलाना अलग चीज़। समझ में आया? बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो उनकी क्वारी यही रहती है कि लैपटॉप अभी से दिला दें क्या, क्योंकि 12th के बाद ये जेई क्रैक करेगा, जेई के बाद ये सीएसई लेगा तो तब हेल्प हो जाएगी। तो ये नहीं पता है कि ये अभी ही निपटा देगा ये ये वहां पहुंच ही नहीं पाएगा जहां आप उम्मीद लगाए। अब हर एक पेरेंट्स थोड़ा ना इतने इतना वो होता है, नहीं होते बहुत सारे पेरेंट्स। जैसे अब क्या हुआ कि जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा एग्जाम हुआ, मेरा यही तो नहीं हुआ था, उस समय चलता था ए आई ट्रिपल ई, उसमें हो गया, मुझे कॉलेज मिला, कॉलेज में मेरा था मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैकेनिकल टाइप का। अब मेरे पापा मतलब उतने वो एजुकेटेड नहीं है, मेरा मैकेनिकल लगा। अब मैं पहला सेम हुआ, 5-6 महीने बाद वो सेमेस्टर होते ना 6 महीने के, अब मैं घर गया। अब क्या, हमारे घर पे खेती होती है, ट्रैक्टर हो गया खराब, पापा बोलते इससे सही करवाओ, ये अभी पड़ गया है तो मतलब मैकेनिकल, मतलब उन्हें लगा कि मैकेनिक मैकेनिक सब सीख के आया होगा ये तो ऐसा, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं था, कि उन्हें नहीं मालूम कि भाई क्या सिलेबस होता है क्या होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, ऑन करना आना चाहिए, जितने जल्दी वो ऑन कर लेगा उतना अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, जितने शॉर्टकट आते होंगे अच्छा, जबकि उसका कोई कोई लेना देना नहीं हो। अपन क्या करते हैं, अपन तो पेरेंट्स को बना देते हैं, पापा वो 2 साल बाद मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ तो लैपटॉप अभी से मैं कोडिंग करूंगा, ये करूंगा, बस कोडिंग वोडिंग के नाम पे बस रील दिख रही है, यूट्यूब चल रहा है, ये सब हो रहा होता है। समझ गए ना? तो पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चे का भला। आप जो बोलोगे, आप क्या करोगे, पॉजिटिव साइड दिखा के आप चीजें दिलवा लेते हो कि ऐसा
अब मोबाइल चाहिए क्योंकि कुछ मेरा लेक्चर मिस हो जाता है तो मैं लेक्चर देख लेता हूँ, बस लेक्चर के अलावा, देखने के अलावा बाकी सब काम हो जाता है मोबाइल। होता है कि नहीं होता है? लेक्चर देखा 15 मिनट, यूट्यूब चलाया 3 घंटा। यही होता है कि नहीं होता है? चलो, रेजोनेंस एनर्जी की बात करें। पेरेंट्स तो चाह रहे हैं कि भाई हमारे साइड से कोई कमी ना हो, कल को ये हमें दोष ना दे, आपकी वजह से ही नहीं। आप उस दिन 10th में अगर मुझे लैपटॉप दिलाते थे ना, आज मेरा भी पैकेज मेरे दोस्त के बराबर होता। बस 2 साल में पीछे हो गए। 11th 12th मैंने लैपटॉप नहीं चलाया, बाकी उसने चलाया। रिजोनेंस एनर्जी, ये लिख लिया, पहले ये लिखो। The amount of energy by which resonance hybrid is more stable than more stable than most stable contributing the amount of energy stable getting लोगों ने लैपटॉप ले लिया है, हैकर है ये, हैकर। ले लिया है तो पैक करके रख, यूज नहीं करना। अपन को यूजर नहीं बनना है, अपन को क्या करना है, डेवलपर बनना है, समझ गया ना? तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी पहले स्टार्ट कर रहे हो। जब भी स्टार्ट करो एकदम अच्छी जगह से, एकदम बात खतरनाक होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि सर हम तो सर बचपन से ही लैपटॉप चला रहा हूँ। हाँ, ये 12th के बाद चलाएगा, कॉलेज में जाके पीछे। Amount of energy by which resonance hybrid is more stable than most stable resonating or most contributing on as resonance and hybrid नहीं देखना। अपने पास क्या है बेटा, हम रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस एनर्जी की, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? अपने पास कोई एक कंपाउंड है, ध्यान सुनना बेटा, कंपाउंड है। कंपाउंड के अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिएगा। मान लो कंपाउंड कंपाउंड अपने पास है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से दिए गए हैं? ए,
ऐसे दिए गए, आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टेबिलिटी, ये तो स्टेबिलिटी अपन ने निकालना सीखा था। देखते हैं पोलर, चार्ज, चार्ज अनचार्ज ऐसा सब करके अपन ने क्या देखा, ज्यादा ए है, बी है। ये तो जो ज्यादा स्टेबल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, कम होती। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर एस क्या होगी, सबसे कम ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली रहती है। ये हो गया कि नहीं हो गया। और एक चीज याद रखना, यूनिटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है। हमेशा एक पॉइंट याद रखना बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड लेस देन मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग मीटिंग, या और मोस्ट स्टेबल आर आर एस, आर एस। अब ध्यान देना है। अच्छा अभी बताओ, इसको अगर अपन ग्राफ में प्लॉट करें, यहां पे अपन ने क्या ले लिया बेटा, ठीक नहीं ले ली। अब आप ये मैं बोल रहा हूं, आपको हाइब्रिड ए बी सी को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे जल्दी। कौन सा हाइब्रिड होगा, कौन सा ए होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा सी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है, हाइब्रिड। तो ये क्या बन जाएगा, रेजोनेंस। फिर कौन सा आएगा, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग आएगा। फिर मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग कौन सा रहेगा, ए रहेगा कि बी रहेगा, ए, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर कौन सा आएगा, सी। तो ये जो डिफरेंस होता है, यही इतना होना चाहिए, इतना है। क्या लिखा, amount of energy by which resonance hybrid is more stable than most stable RS। कितनी एनर्जी से स्टेबल है, इतनी होनी चाहिए थी 100, निकल रही है 95, तो डिफरेंस कितने का है, 5 का। माइनस, समझ में आया, समझ में आया। ये जो डिफरेंस है यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच एक्सपेक्टेड, मतलब ये माइनस डेल्टा एच कौन सा, ऑब्जर्व, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये होती है रेजोनेंस। क्या रहा है, सिग्नल ये किस में निकलती है, निकलती है बेटा,
नेगेटिव, नेगेटिव साइन, मोर दी नेगेटिव आर ई, मोर दी रेजोनेंस, मोर आर ई एंड जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा अपन रेजोनेंस एनर्जी के हैं, उतना ज्यादा अपना क्या होगा, स्टेबल आर एच हाइब्रिड या कंपाउंड स्टेबल। कंपाउंड क्या होता है सर, हम इसको कैसे कंक्लूड करें, अच्छे बताओ, रेजोनेंस को हम कैसे देखेंगे, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है या कम है, उसको देखने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहले जैसे मान लो अपने पास अगर रेजोनेंस सेम टाइप की है तो एक्सटेंड देखेंगे, अगर अपने पास सेम टाइप की है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी डायरेक्टली एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा लंबा रेजोनेंस करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। अगर एक्सटेंड भी सेम है तो नंबर ऑफ आर एस की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर डिफरेंट टाइप की है तो हम फिर देखेंगे कौन सी ज्यादा अच्छी वाली रेजोनेंस, अच्छी वाली मतलब क्वालिटी वाली। भाई अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव आ रहा है तो ज्यादा अच्छी वाली रेजोनेंस, इस टाइप से जो अपन करते थे। तो कोई इतना कोई वो नहीं है, अपन बात करेंगे, अपन अभी बात करेंगे, देखो जैसे जैसे अपन से नंबर ऑफ आर एस ये सब चीजें अपन देख रहे होंगे। देखो पहले यहाँ तो पहले में ज्यादा रेजोनेंस हो रही है कि दूसरे में, किसमें एनर्जी ज्यादा आएगी, ये बताओ। इन दोनों में स्टेबल कौन से ज्यादा कैटायन है, ये वाला, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है, तो हम बोले ना स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी किसकी वजह से बढ़ी, रेजोनेंस की वजह, रेजोनेंस की एनर्जी भी ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी रेजोनेंस एनर्जी। तो सेकंड में क्या करोगे आप, सेकंड में, सेकंड में एक्सटेंडेड है कि नहीं है, इसमें क्या हो रहा है देखो,
क्रॉस, अगर ये यहां जा पाएगा तो यहां नहीं जा पाएगा। अगर एक्सटेंडेड सिस्टम अच्छी रेजोनेंस कराएगा कि क्रॉस वाला कराएगा? एक्सटेंडेड अच्छी कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा? देखो, आप खुद देखो बेटा, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एकदम से एक्सटेंडेड है, और ये कैसा है, क्रॉस है। आप खुद फील करो कि इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसमें दंदनाट एकदम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसमें क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं जा पाएगा, तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपका लग ही रहा होगा। फोर्थ, देखो, इसमें आप आर एस बनाओगे, 2 RS बनेंगे। इसमें आप आर एस बनाओगे, 5 RS बनते हैं, बनाए हैं पहले। इसमें भी 2 RS बनेंगे, इसमें 5 RS बनेंगे। एक्सटेंडेड है, इसमें क्रॉस है। बाद अपने पास है बेटा, इन दोनों में कौन से ज्यादा होगा? ज्यादा है, सॉरी इसकी। इसमें, इसमें पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। क्यों? भले ही इसमें ज्यादा एक्सटेंडेड है, लेकिन इसमें क्वालिटी अच्छी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या पहुंचेगा, नेगेटिव, सही रेजोनेंस कम हो रही हो। इसमें कैसे चेक करोगे? कौन अच्छे से रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा? फ्लोरीन वाला, क्योंकि साइज छोटा है।
इसमें क्या होगा बेटा ये? इसमें देखो क्रॉस होगा, इसमें एक ही बना दिए, यहाँ कर दो ऑक्सीजन, क्या होगा एक्सटेंडेड होगा, इसमें क्या होगा क्रॉस। मैं कैसे कंपेयर कर रहे हो? ये एन ए दिया है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है बेटा, जयश्री, आया कि नहीं आया? ऐसा है कि नहीं? अभी बताओ, ये अगर रेजोनेंस करे, देखो दोनों में ये भी सेम टाइप का है, आप एक्सटेंडेड या क्वालिटी वाली रेजोनेंस की बात कर ही नहीं सकते। आप देखो अगर आप ये रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव कहाँ बनेगा बेटा इसका, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इक्विवेलेंट आरएस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या एक इसमें इक्विवेलेंट बनने वाले हैं? नहीं बनने वाले, और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, आप कैसे चेक करोगे? जब आप इसको बना रहे हो तो जैसा ये है वैसे ही स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब आप इसका बनाओगे तो कैसा बनेगा, दस बनेगा। अब मुझे बताओ, इसमें कंट्रीब्यूशन ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि ये वाला? तो आप बोलोगे सर ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ है ऐसा ही यहाँ है, तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटेड है, इक्वली कंट्रीब्यूटेड तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। और इसमें क्या है, इसमें सर ऑक्सीजन पे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये चार्ज अपना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? न्यूट्रल है, और एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। तो अगर आपसे बोला जाए तो अगर ये रेजोनेंस करेगा तो क्या ये अपने आप को चार्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। इसमें कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, इसमें चार्ज जनरेट हो रहा है। अच्छा बताओ, ये आराम से रेजोनेंस करेगा कि ये वाला करेगा? ये वाला जैसा है वैसे ही बनाना। इसमें क्या हो रहा है, अनचार्ज से कहां चला गया, चार्ज में चला गया। क्या ये अपने आप को चार्ज में कन्वर्ट करेगा? नहीं, या करेगा तो कम करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि बताओ यहां से यहां अगर ये कंपाउंड आपका आरएस बनाओगे तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत, जब वो आरएस दूसरे रिजोनेटिंग फॉर्म में जा रहा है तो स्टेबिलिटी कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटर कन्वर्जन, मतलब रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। कम रहेगी तो क्या होगा, अपना एनर्जी कम आएगी। इसमें क्या हो रहा है, जैसा है वैसे ही कि वैसा यहाँ बन गया, तो आराम से कन्वर्ट होता रहेगा, आराम से रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। जब भी अपने पास ऐसा हो कि एक इक्विवेलेंट बना रहा हो और दूसरा उसी टाइप का है आपका नॉन इक्विवेलेंट टाइप की आरएस बना रहा हो, तो इक्विवेलेंट वाला ज्यादा होता है आपका, किससे, नॉन। आप ये नहीं बोल सकते कि स्टिक क्राइटेरिया ये है, आपको कंपाउंड देखना पड़ेगा। आपने यहाँ देखा, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, आपको क्या समझ में आया, ये सिस्टम फ्लोरीन आराम से देखा तो अच्छी रेजोनेंस होगी। हमें तो क्या देखना है, किस में रेजोनेंस। अब रेजोनेंस अच्छे होने के बहुत सारे तरीके, देने वाले पे भी डिपेंड करेगा, देने वाले पे भी डिपेंड करेगा, और जो सिस्टम में जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे ये था, सब कुछ सेम था, लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि इसमें फ्लो, रेजोनेंस आराम से अच्छे से हो रही हो, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर फ्लो है बहुत आराम से हो रहा है, मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या आएगा बेटा अपना, दोनों में किसकी रेजोनेंस ज्यादा आएगी, इसकी। अब दोनों में बताओ इसमें बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है? अगर ये स्टेबल क्यों ज्यादा है, यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, ये स्टेबल ज्यादा क्यों है, क्योंकि सर रेजोनेंस करके, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है। लेकिन इसको ज्यादा स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। जो भी स्टेबिलिटी आ रही है वो रेजोनेंस की वजह से आ रही कि नहीं आ रही, और रेजोनेंस में कौन सी, क्वालिटी वाली रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही मतलब रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही? तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला स्टेबल। और स्टेबल किसकी वजह से आ रहा है, हाइपर कंजुगेशन से कि रेजोनेंस से, से। और रेजोनेंस से अगर स्टेबल हो रहा है तो रेजोनेंस एनर्जी ही ज्यादा आ रही होगी, तभी तो रेजोनेंस एनर्जी तो उसको स्टेबल करता है।
अगर कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और दो कंपाउंड है, दोनों में रेजोनेंस हो रही है और अपन रेजोनेंस वाले फैक्टर से हम बोल रहे हैं कि यार ये स्टेबल ज्यादा है, मतलब उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। आपको दो कंपाउंड दे दिए, आपसे बोला है कि बताओ ये ज्यादा स्टेबल कि ज्यादा स्टेबल, आपने क्या बोला सर रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस इसमें अच्छी वाली हो रही है, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। जो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। समझ में आया? जो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसे बताओ कौन सा नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये वाला एरोमेटिक बन रहा है, एनर्जी ज्यादा। सबसे खराब ये, क्यों? एंटी एरोमेटिक बन रहा है, 2 और 2 4। ये नॉर्मल। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा थर्ड, सबसे ज्यादा थर्ड, फर्स्ट। क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? रेजोनेंस एनर्जी यही आना है कि नहीं आना? स्ट्रेंथ बताओ। ये बताओ इसकी आप रेजोनेंस कराओगे, कि आप रेजोनेंस कराओगे तो क्या कभी चार्ज डेवलप होगा? तुरंत स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि नहीं बनता? इक्विवेलेंट आरएस बनते। लेकिन हाँ सभी एरोमेटिक हैं। अच्छी बात क्या है, आप ये नहीं बोलोगे सर पहला वाला एरोमेटिक, सभी एरोमेटिक हैं। देखो सभी एरोमेटिक हैं। अब आप ये बताओ एरोमेटिक हो रहा है तो इसमें कोई चार्ज डेवलप हो रहा है? नहीं हो। इसमें अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो सर चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा? चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा? चार्ज किस पे डेवलप होगा? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव। जब आप रेजोनेंस कराओगे, आप खुद देखो बेटा, जब आप रेजोनेंस कराने जाओगे आप चार्ज को पाओगे। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी आप रेजोनेंस कराओगे तो सभी एरोमेटिक हैं लेकिन इनमें चार्ज डेवलप हो रहा है क्या? पहले वाले में चार्ज डेवलप हो रहा है। अब बताओ कभी इस पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो ये स्टेबल ज्यादा रहेंगे अपने आप में। इसमें अच्छा हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक में चार्ज नहीं है, दूसरे में चार्ज आ रहा है। जब भी अनचार्ज से चार्ज तो डिफरेंस एनर्जी का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो रेजोनेंस इसमें अच्छी हो रही होगी कि इसमें अच्छी हो रही होगी? आप ये नहीं बोलना है कि सर ये एरोमेटिक, ये दोनों सभी एरोमेटिक है, सब में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके जो आरएस में चार्ज डेवलप हो रहा है, इसके आरएस में भी चार्ज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसके आरएस में कोई चार्ज है नहीं, एक